अब ये देखें कि ये मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई है, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा। अब कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये जो इसमें टेक्स्ट डाटा है ये एक एक करैक्टर है, स्पेस भी एक करैक्टर है, और ये एंड जहाँ पर हो रहा है यहाँ पर ये वाला करैक्टर मौजूद है /n वाला ये, लेकिन ये आपको नज़र नहीं आता। ये जो नोटपैड है ये आपको दिखाता नहीं है, इसके लास्ट में ये है। इससे ये मुराद के न्यू लाइन। अगर हम गेट सी से जब इसको रीड करते हैं तो वो एक एक करैक्टर रीड करता है, तो वो इसको भी रीड कर लेता है, इसको न्यू लाइन को भी। तो उसी हिसाब से जो डाटा जो है ना वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। तो उसके बाद फिर हमने एक और फंक्शन इस्तेमाल किया जिसका नाम है गेट लाइन। बजाय कि वो एक एक करैक्टर रीड करे, आप देखें ये तो थोड़ा सा टेक्स्ट है, इसको तो अगर आप एक एक करैक्टर रीड करेंगे तो इजीली रीड हो जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत बड़ी फाइल हो तो फिर एक एक करैक्टर जब आप रीड करेंगे तो आपका प्रोसेसर का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जो गेट लाइन फंक्शन है ये पूरी लाइन उठा लेता है। अब जो पिछला लेक्चर गुजरा है उसके अंदर हमने जैसे इसको करैक्टर मैक्सिमम दिए हैं और उसको एक अरे दी है, लेकिन इसमें एक तीसरा आर्गूमेंट देंगे कि न्यू लाइन तक उठाओ। जो न्यू लाइन का करैक्टर यहाँ पर मौजूद है /n। ये जस्ट सिंपल हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है इनपुट रीड करने के लिए। ये अरे एक बनाई है जिसमें जस्ट फाइल का नाम दे दिया है और उसके बाद एक कांस्टेंट बनाया मैक्स के नाम से, और ये फिर एक अरे बनाई है और इसको ये मैक्स दे दिया और यहाँ पर भी मैक्स कर देते हैं। अब ये वही लूप लगाई है कि तब तक चलो जब तक जो फाइल एंड ना हो जाए। और उसके अंदर हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला फंक्शन है, इसमें इतना हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। याद रखें कि 100 से कम ना दें। जब आप 100 से कम देते हैं तो इसको फिर वो ब्लॉक्स नहीं मिलते लाइन रीड करने के लिए, तो एरर आता है, तो प्रॉपर्ली ये काम नहीं करता। इसको 100 से ऊपर दे सकते हैं या 100 से कम ना दें। 100 दे लें, आपका मकसद जस्ट इसका फंक्शन को समझना है। ये पहले मैंने str एक अरे दे दी जो इधर बनाई है, 100 की अरे दे दी। दूसरा इसको करैक्टर कितना रीड करने हैं, 100 मैक्सिमम करैक्टर 100 रीड करने हैं। और जब रीड कर रहे हो तो एंड कहाँ पर करना है, जहाँ न्यू लाइन आ जाए। तो ये मुकम्मल जो लाइन रीड करेगा और इस अरे में डाल देगा। अब आपको पता है कि जो लाइन है वो 100 करैक्टर से कम भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी आउट से इसको हमने जो है प्रिंट किया, और क्योंकि ये यहाँ तक रीड करता है, ये करैक्टर नहीं उठाएगा न्यू लाइन वाला, इस वजह से खुद से न्यू लाइन वाला ये एंड लाइन वाला करैक्टर दे दिया। अब मैं इसको चला कर दिखाता हूँ आपको। ये देखें हू बहू उसने सेम वैसे ही लाइंस को प्रिंट कर दिया है। और यहाँ पर न्यू लाइन कैसे आ रहा है, ये एंड लाइन की वजह से, जो इधर एंड लाइन मैंने लिखा है। अब ये चीज़ देखें कि ये जो अरे है ये वाली, इसका अगर हमने लेंथ मालूम करनी है कि इसके अंदर कितने करैक्टर्स हैं, तो ये वाला फंक्शन है strlen हम इस्तेमाल करते हैं। और ऊपर ये वाला आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लें क्योंकि इसकी डिटेल इस हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, ये आपको फौरी बता देगा कि ये देखें 8 करैक्टर है, यानी कि इस अरे के अंदर जो करैक्टर स्टोर है वो 8 है। ये आप काउंट भी कर लें 8 होंगे। ये टेक्स्ट फाइल है, अगर इसको हम रीड एंड राइट करेंगे करैक्टर बाय, तो फिर अब मैं जैसे प्रीवियस बता चुका हूँ प्रॉब्लम बनती है। तो चक्कर क्या होता है, 64 जंक कहते हैं बड़ी मेमोरी, उसमें रीड की जाती है और वही लिखी जाती है उसकी शक्ल में। तो उससे ये होता है कि डाटा इसमें कम है और साइज़ इसका ज़्यादा है। इसका साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, बाइट्स में होगा। ये देखें 633 बाइट्स इसमें साइज़ है, और इसके अंदर जो करैक्टर्स होंगे वो कम होंगे क्योंकि ये जो फाइल जब कंप्यूटर्स को राइट करता है डिस्क के ऊपर, डिस्क बहुत स्लो होती है, तो वो जंक की शक्ल में तकरीबन 53 बाइट्स या 64 बाइट्स की शक्ल में वो इसको राइट करेगा और इसी तरह वो रीड करेगा। वो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप करैक्टर बाय करैक्टर रीड करवा लें या लाइन उठा कर रीड कर लें। अब जो फंक्शन यूज़ करने हैं वो ये है कि हम इस पूरी फाइल में यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने करैक्टर्स हैं उस फंक्शन की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। उसे सीक जी और टेल जी 2 फंक्शन है। जो सीक जी है वो क्या करेगा, वो यहाँ से पॉइंटर जो है ऐसे ऐसे से काउंट करता जहाँ उसे कहेंगे वहाँ तक ले आएगा पॉइंट।
टेल जी क्या करेगा, जिधर ये पॉइंटर हमारा देखें, जिधर मैं क्लिक कर रहा हूँ पॉइंटर उधर आ गया, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो पॉइंटर इधर आ गया। तो जो टेल जी है वो शुरू से लेकर वहाँ तक जितने करैक्टर्स होंगे वो हमें बताएगा। अब यहाँ तक तो आपको पता है, सिंपली इनपुट फाइल जो है वो हमने रीड करी है, और ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन मौजूद है सीक्स जी, पहले वाला 0 यानी कि 0 बाइट मूव करो, IOS, इसी तरह अपना लिखना है, लिखने का इसका तरीकाकार है, IOS एंड मीन फाइल के आखिर में चले जाओ, वहाँ से 0 बाइट मूव करो। ये वाली जब एग्जीक्यूट होगी तो हमारा पॉइंटर लास्ट में आ जाएगा, और 0 की वजह से ना वो आगे फॉरवर्ड भी मूव नहीं करेगा, बैकवर्ड भी मूव नहीं करेगा, यहाँ तक ऐसे रुक जाएगा। इस फंक्शन का बस इतना काम है कि पॉइंटर को इधर ले आना, जो आप इसको इनपुट फाइल टेक्स्ट देंगे। उसके बाद जो अगली लाइन है लॉन्ग यानी कि डाटा टाइप, जिस तरह हम डबल इंट वेरिएबल बनाते हैं, आगे वेरिएबल का नाम हमने इन साइज दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, XY कर लें, जो भी। आगे फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक और फंक्शन है टेल जी, ये क्या करेगा, जिधर पॉइंटर होगा, अब देखिए पॉइंटर हमने ऊपर इंस्ट्रक्शन चलाकर लास्ट में ले गए हैं, ऊपर जो स्टेटमेंट चलाइए। अब ये टेल जी से मुराद ये है कि शुरू से लेकर यहाँ तक जितने करैक्टर्स हैं हमें बताओ, तो वो फिर वो जो करैक्टर्स हमें बताएगा वो रिटर्न, ये एक फंक्शन है, आपको पता है ये फंक्शन रिटर्न करने वाला है, ये रिटर्न के लॉन्ग इसकी डाटा टाइप होगी जो ये कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। तो वो किस में स्टोर हो जाएगा, इन साइज में। जब इन साइज में हो जाएगा फिर आगे हमने सिंपल COUT की मदद से इतना अपने स्ट्रिंग लिखी है ताकि जाकर अच्छा लगे, द लेंथ ऑफ द फाइल, तो इस आगे कॉलन फिर स्पेस डाल दी है और आगे सिंपल प्रिंट कर लिया, और उसके बाद जो फाइल हमने ओपन की है उसे हमने क्लोज कर दिया है। तो ये जस्ट हमारे लिए एक न्यू काम है कि हम एक फ़ाइल जो हमारी टेक्स्ट फाइल है उसको रीड करके उसके करैक्टर्स को हम मालूम कर सकते हैं। ये देखें उसने लास्ट में जितने करैक्टर्स है 633 उसने बता दिया, और फाइल का साइज़ भी हमारा इतना, यानी कि एक करैक्टर 1 बाइट में आ रहा है, द लेंथ ऑफ द फाइल, और जो 633 उसने बता दी। इस तरह आप किसी भी फाइल के अंदर जो करैक्टर्स हैं उसको रीड कर सकते हैं। अब देखें कि मैंने एक जगह पर चेंज किया है, यहाँ पर माइनस से मुराद ये है कि बैकवर्ड मूव करो, एंड से, प्लस से मुराद है फॉरवर्ड मूव करो, एल साथ आपने लिखना है। तो ये सिंटेक्स है, जो रूल बना दिया आपने उसी को फॉलो करना है। एल मीन लॉन्ग, यानी कि ये जो -100 लिखने से मुराद ये माइनस आप इधर मूव करेगा, ये जो आपकी फाइल है ये, तो पहले तो हमने इधर लेकर आए, इधर से इधर बैक मूव करेगा 100 करैक्टर्स। आप देखें कि हो सकता है 100 करैक्टर इधर आ जाएं, जब इधर आ जाएगा तो टेल जी यहाँ से लेकर शुरू से लेकर जितने करैक्टर होंगे वो बता देगा। अब देखें इससे अभी पूछ लेते हैं, यहाँ तक कर इसे मूव कर लिया है, अब इससे दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो ये शुरू से लेकर वहाँ तक जितने करैक्टर्स आएंगे। अब देखें सिंपल 100 करैक्टर हमने मूव किया तो 100 करैक्टर इसमें माइनस हो गए हैं, शुरू से लेकर वहाँ तक पॉइंटर आ गया है। और अब देखें कि वो हमें बता रहा है 533 जो करैक्टर्स हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक इतने हैं। अब इसी तरह अगर हमने शुरू से मूव करवाना है, यहाँ पर एंड लिखा है, शुरू के लिए बिगनिंग ये लिखें, BG लिख दें और 10 करैक्टर, अब शुरू से 10 करैक्टर मूव करवा लें, वो फिर प्लस होंगे ना, आगे की तरफ मूव करना, यानी कि ये जो फाइल है शुरू से 10 करैक्टर आगे को मूव करो, यहाँ तक का मेरा कल 10 करैक्टर बन जाएंगे। तो इसके दौरान जितने करैक्टर होंगे वो बताएगा आपको। और दोबारा इसे चला कर देख लें, ये ले 10 वो बता रहा है करैक्टर्स इसके दरमियान इतने हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं ये हमें जो पॉइंटर हमारा होता है उसको आगे पीछे मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी मदद से हम फाइल के अंदर डाटा जहाँ चाहें लिख भी सकते हैं।